खाद्य विषाक्त जनित रोग पीड़ित महिला अपोलो हॉस्पिटल रे जीवन फेरी पाइले। सुंदरगढ़ जिला बरसुआर रहुतिबा श्रीमती स्वयंप्रभा बेहेरा बयस 24 वर्ष बुधवार सकाळे बजार रे बिक्री हेउथिबा बरा खाई असुस्थता अनुभव करथिले। परे बांती हेबारु तांको प्रथमे राउरकेला सरकारी डाक्तरखाना एवं परे हाईटेक मेडिकल कॉलेज निया जाइथिला। हाईटेक मेडिकल कॉलेज तांको आयुष रे व्यवस्था न थाई फेराई देबारु रोगी को राउरकेला अपोलो हॉस्पिटल को निया जाइथिला। रोगी को राउरकेला अपोलो हॉस्पिटल को नेइथिले तांको स्वामी। अपोलो हॉस्पिटल पहुंचबा बेलकु रोगी शोचनीय परिस्थिति देई गति करुथिले। खाद्य विषाक्त जनित रोगे पीड़ित स्वयंप्रभा को तुरंत क्रिटिकल केयर यूनिट रे भर्ती करा जाइथिला। सेठारे डाक्टर चेतन रेड्डी तांको चिकित्सा करिथिले। 2 दिन धरी चिकित्सा करिबा परे खाद्य विषाक्त जनित रोगरु आरोग्य लाभ करिथिले श्रीमती स्वयंप्रभा बेहेरा। अपोलो हॉस्पिटल रो क्रिटिकल केयर यूनिट रो डाक्टर चेतन रेड्डी तांको प्रतिक्रिया रे कहिसंती जे एही भली फूड पॉइजन जनित घटना हजार रे गोटी देखिबाकू मिले, जहाकी रोगी स्वयंप्रभा क्षेत्र रे देखिबाकू मिलितिला। से आरोग्य लाभ करिबारु अपोलो हॉस्पिटल क्षेत्र रे एहाको गुरुत्वपूर्ण चिकित्सा बोली विवेचना करा जाउछि। राउरकेला रो ब्यूरो रिपोर्ट ओडिशा सिटी न्यूज। नाम तो कहबो। ମୋ ନାମ ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା ବେହେରା। कहबो कोइ ना। कोन नाम अछि? ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା ବେହେରା। कौन है सब? ମୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ବାଡିରେ ବରସୁଆରେ ରହୁଥିଲେ। ତାପରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଳୁଚପ ଖାଇକି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଦୋକାନରୁ ଆଣିଥିଲେ, ଏଠୁ ଆଣିଥିଲେ ତ କହିପାରିବିନି, ଆଣିଥିଲେ ଘରେ ଖାଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା, ବାନ୍ତି ହେଲା, ତାପରେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଗଲି। ତାପରଠୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ଆସିକି ଏଠି ସକାଳୁ ଆଖି ଖୋଲା ବେଳେ ହୋମ୍ ମେଡିକାଲରେ ଥିଲି। ଆଉ ଏ ମେଡିକାଲର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ କେୟାରିଂ। କୋଉ ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲି ସେଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ସେନ୍ସଲେସ୍ ଥିଲି। ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନା ସବୁ ସୁବିଧା। आगे नाम तो कहबो। मो नाम जे अंतरजाई बेहरा। मो झियो को बरसुआरे रहउतला। से मु फोन पाइली राती 10टा बेले जे तार मोन बुलौची सिंगड़ा आलू चॉप खाइकी। तापरे ताको कहली इमीडिएट ले आसो हॉस्पिटल को। से गाड़ी गुटे करिकी हॉस्पिटल ले आसले। रात्रि वर्षा होताई गवर्नमेंट हॉस्पिटल पाको गले दे मते कहले जे बापा गवर्नमेंट हॉस्पिटल मना कर देले। मुला पाखरे के अछि ना हाईटेक हॉस्पिटल अछि, हाईटेक को गले से मध्य कहले ए क्रिटिकल पेशेंट रे ताको एडमिशन करलेनी, ताकर कोन कहले नाइले आईसीयू नाही। तापरे से मुगल देखो पाखरे कोन ना अपोलो अछि, मुला अपोलो को ले जाऊ। तार अपोलो को ले आसले एवं सेतले हमें गाड़ी रो बागबदारू बाहरलुनी। हमें रास्ता केउझर पहुंची गेलु। सेतले प्राय राती 1-2टा हितै केउझर हमें राउरकेला आसुथलु। तापर से एडमिशन भी नेले। एडमिशन नेला परे तापर कहले टिके चेता आसला। जाऊ माने धन्यवाद देवी अपोलो हॉस्पिटल को जे एई भलिया कंडीशन रे मो झियो को एडमिशन करके ताको रिकवरी कले। सेति ताको मैं बहुत माने कृतज्ञ अछि। आपण जब आस्थिले पेशेंट अवस्था केमती कोन थिला? मु पेशेंट को देखि पारिनी केने से आईसीयू रे थिला एवं से ये हमर ये कंडीशन क्रिटिकल कंडीशन थिला जे टिके खाली नडचल होतला। एटा ट्रीटमेंट केमती कोन लागला? एटी ट्रीटमेंट पूरा भल लागला। केने मु जेउ 2 दिन भितरे मोर झियो पूरा जेंति सुस्त होई गलानी, आपण माने जाई देखले सुस्त होई गलानी, तो सेते मते बहुत भल लागला। मेरा नाम डॉक्टर चेतन रेड्डी है। मैं यहाँ पे सीनियर कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर हूँ अपोलो राउरकेला में। वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग केस के बारे में डिस्कस करना चाह रहे थे। जो एक यंग फीमेल आई थी हमारे पास विथ एन अननोन पॉइजनिंग। पेशेंट काफी जगह काफी हॉस्पिटल जाके रिफ्यूज होके हमारे पास आई है, तो वी एक्सेप्टेड द पेशेंट। जब आई थी पेशेंट काफी सीरियस कंडीशन में था,
पेशेंट वाज वेरी इरिटेबल, अनकॉन्शियस था, अराउजेबल था लेकिन अनकॉन्शियस था। बहुत ज़्यादा एबीजी किया, उसमें दिखा कि बहुत इन्फेक्शन स्प्रेड किया हुआ है हर जगह। बाकी जो ब्लड टेस्ट हम किए थे, ब्लड टेस्ट में लिवर भी अफेक्टेड था, किडनी भी अफेक्टेड था, ब्लड में इन्फेक्शन बहुत हाई था। तो इमीडिएटली यहाँ पे जनरली वेस्टर्न ओडिशा में जो पॉइजनिंग्स हम जनरली पॉइजनिंग्स देखते हैं वो है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग और ओपियोइड पॉइजनिंग बहुत कॉमनली दिखते हैं। तो उन दोनों का एंटीडोट दिया गया इमीडिएटली। एंटीडोट देने के बाद पेशेंट रेस्पॉन्डेड वेरी वेल टू द ट्रीटमेंट। विद इन 2 days वी हैड सीन अ रैपिड इम्प्रूवमेंट। उसके लिए पॉइजनिंग सस्पेक्ट करके उसके लिए यूरिन टॉक्सिकोलॉजी और जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का जो टेस्ट रहता है वो सब भेजा गया। एंड भेजने के बाद लकीली, वेरी लकीली, बोथ हैव कम नेगेटिव फॉर ऑल द टॉक्सिकोलॉजीज। मीन्स द पेशेंट इन पर से कोई सुसाइडल या फिर ये नहीं था। तो उसके बाद जब हिस्ट्री लिया गया तो उसमें पता चला कि पेशेंट बाहर से खाना खाई है। इट्स अ वेरी रेयर केस वेयर वी सी कि ऐसा कंडीशन फूड पॉइजनिंग में होता है। तो जनरली फूड पॉइजनिंग अर्ली ट्रीटमेंट होने पे रिकवरी बहुत अच्छा रहता है। जितना आप डिले करेंगे रिकवरी उतना ही डिलेड हो जाएगा, उतना ही कॉम्प्लिकेटेड। सर डिले तो हुआ है। पेशेंट एक दिन में तो 1 घंटे में तो ये कंडीशन में नहीं आता है। पेशेंट को सुबह खाई थी, शाम को हमारे पास लेके आया गया। डिले का कारण क्या है सर? डिले का कारण सर ये होता है, पेशेंट को व्हेन द सिम्टम स्टार्टेड तो उनको हेड रीलिंग से स्टार्ट हुआ, थोड़ा वॉमिटिंग हुआ। हम लोग उसके हस्बैंड समझे कि नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसके हस्बैंड वेंट टू वर्क, वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं, शायद फैक्ट्री में करते हैं ना सर? हाँ, तो वो अपने इसमें चले गए। फिर आफ्टरनून वापस आए तो पेशेंट को बोले कि मेरे से खड़ा नहीं हो पा रहा है, बहुत सिर घूम रहा है। तो रिकवरी कितना जल्दी हुआ सर? 2 दिन में सर। 2 दिन में। विद इन 2 days पेशेंट रिकवर्ड वेरी वेल। आज उनको मैं नीचे रूम में भी शिफ्ट कर दिया हूँ, कल डिस्चार्ज भी कर दूंगा। सो बेसिकली इट इज ऑल कि टाइम पे ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर करेक्ट टाइम पे, करेक्ट प्लेस पे करेक्ट ट्रीटमेंट हो गया तो इतना तक आएगा भी नहीं। अगर यही चीज अगर पेशेंट सुबह मेरे पास आती सो प्रोबेबली ये हो सकता था कि मैं सिर्फ ओरल एंटीबायोटिक पे भेज देता। लेकिन जब एक बार पॉइजन आपका स्प्रेड हो जाता है उसके बाद थिंग्स गेट वेरी सीरियस, बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। जिस टाइम में मैं पेशेंट लिया था ये हाल था कि मैं उनको बचा पाऊंगा नहीं बचा पाऊंगा। सारा कंसेंट, हाई रिस्क का कंसेंट लिया गया, सब उनको समझाया गया कि पेशेंट का कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद उनको सारा एंटीडोट्स के लिए समझाया गया, क्योंकि हमें पता नहीं था कि अगर पॉइजनिंग है तो क्या है। इट इज कि ऐसा सिचुएशन है कि सांप काट के आया और कौन सा सांप है हमें पता नहीं। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने अपने इस पे जो वेस्टर्न ओडिशा में कॉमन पॉइजनिंग है उसका दोनों का एंटीडोट हमने दिया। देने के बाद पेशेंट बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड किए। और ये भी हो सकता है कि जो वो समोसा खाई है या दही बड़ा बाहर जो खाई है उसमें कुछ मिला के हो, बिकॉज यहाँ पे बहुत कॉमन है कि पेस्टिसाइड्स जो हम यूज करते हैं, हिट का जो स्प्रे यूज करते हैं मक्खी वक्की बचा, दैट इज ऑल्सो एन पेस्टिसाइड। जब हम मारते हैं तो वो अगर फूड ठीक से कवर्ड नहीं है उसके ऊपर सारा जम जाता है, और वही अगर आप खा लिए तो इट बिकम्स अ पॉइजनिंग, अननोन पॉइजनिंग हो जाता है। इनएडवर्टेंटली आप पॉइजन हो जाते हैं। तो हम जहां से खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको सोसाइटी को क्या मैसेज देंगे कि रेनी सीजन में जो खुला बाजार में जो खाते हैं क्या खाने का है, आप क्या बोलेंगे? सर मेरा एक ही सोसाइटी से रिक्वेस्ट रहेगा, जितना रेनी सीजन में बाहर कवर्ड एरियाज में ही खाना चाहिए। यहाँ पे फूड ओपन रहता है, यहाँ पे अपना मक्खी जो सब बैठता है, वहाँ पे अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा सर। और क्योंकि जहाँ पे भी मक्खी बैठता है वहाँ पे मक्खी भगाने के लिए कुछ ना कुछ तो आप यूज करोगे ही, बिकॉज यू हैव टू सेल द फूड। तो जब आप यूज करोगे तो कैसे यूज किया गया कैसे नहीं किया गया वी नेवर नो।
और दूसरा हाइजीनिक कंडीशंस कितना हम मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि अभी पानी का क्वालिटी आप जो हमारे घर पे आ रहा है सेल का ही आरएसपी का पानी, जब समर रहता है और जब हमारा मानसून आता है उस टाइम में पानी का क्वालिटी बहुत कम खराब हो जाता है। दैट इज बिकॉज वाटर लेवल जैसे जैसे कम होता है और जैसे रिफिल होता है तो डर्टी वाटर गेट्स इनटू द ग्राउंड। तो इस टाइम में काफी हमें सावधान रहना चाहिए, स्पेशली जो बच्चा लोग है और दूसरा एडल्ट्स मीन्स जो एज पीपल है उनके पास इम्यूनिटी बहुत कम रहता है। तो जितना हो हम लोग का कोशिश ये रहना चाहिए कि बच्चा लोगों को और बूढ़ा लोगों को हर समय बाहर खाने से रोकना चाहिए ये टाइम में। इन पर से हम लोगों को भी बाहर नहीं खाना चाहिए। सो दिस इज द मैसेज व्हाट आई वुड लाइक टू गिव एंड एक अवेयरनेस और इसके बारे में अवेयरनेस और ज्यादा होना चाहिए सर। सर ये